बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था, इसलिए वह घर पर ही बैठा रहता था और छोटा भाई खेती किया करता था। लेकिन खेतों में अधिक जानवर होने की वजह से पूरी फसलें नष्ट हो जाती थी, जिसके कारण छोटा भाई बहुत ही परेशान हो चुका था। एक दिन उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोचा, खेतों में से इन जानवरों को भगाने के लिए क्यों ना मैं अपने बड़े भाई की मदद ले लूं। वैसे भी बड़े भैया अंधे हैं, खेतों में बैठे रहेंगे तो जानवरों की आहट आने पर वो उन्हें जोर से चिल्लाकर भगा भी सकते हैं, जिससे हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएंगी। यह सब सोच विचार करने के बाद उसने अपने खेत में एक झोपड़ी तैयार कर ली और अपने अंधे भाई को खेत में बिठा दिया और उनसे कहा, भैया यदि किसी जानवर की आहट सुनाई दे तो आप जोर जोर से चिल्लाना। यह सुनकर वह जानवर यहाँ से भाग जाएंगे और हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएंगी। बड़ा भाई खुशी खुशी अपने छोटे भाई की बात मान भी लेता है और वह खेत में ही रहना चालू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगता, जिससे वह जानवर वहाँ से भाग जाता था। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरन भागते हुए आया और वह खेत के बाड़ को तोड़कर वहां से भाग गया। लेकिन उस हिरन का पीछा करते हुए एक राजा भी उसके खेत में आ पहुंचा। तभी उस राजा की नजर उस अंधे भाई पर पड़ती है। राजा उस व्यक्ति से कहता है, देखो मैं यहाँ पर एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ, क्या तुमने उस जानवर को यहाँ पर देखा है? वह व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं अंधा हूँ, मैं किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेतों से भाग कर गया है वह आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय बर्बाद ना करें। राजा अंधे व्यक्ति की बातें सुनकर बड़ा ही अचरज में पड़ जाता है। वह सोचने लगता है, यह तो अंधा है, फिर इससे कैसे पता चल गया कि जिस हिरण की तलाश मैं कर रहा हूँ वह मेरे लायक नहीं है। तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे कि तुम अंधे हो, और तुम्हें कैसे पता जो जानवर भागा है वह मेरे लायक नहीं है? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, जिसे आप एक हिरन समझ रहे हैं, असल में वह एक हिरन है ही नहीं, बल्कि एक मादा हिरन है। वह गर्भवती भी है और जहाँ तक मुझे ज्ञात है, मैंने किसी राजा को किसी गर्भवती हिरन का शिकार करते हुए नहीं सुना है, और इसी कारण से मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि यह हिरन आपके लायक नहीं है। इसके पीछे अपना समय व्यर्थ ना करें। यह सुनकर राजा और भी अचरज में पड़ गया कि अंधा आदमी कैसे जान सकता है कि हिरन गर्भवती है। राजा कुछ देर सोच विचार करने के बाद अपने सेनापति से कहता है, सेनापति जी, वह जानवर मुझे जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे यह पता करना है कि वह गर्भवती है या नहीं, क्योंकि यह अंधा आदमी बहुत ही विश्वास के साथ कह रहा है और मुझे इस बात की पुष्टि करनी है। यदि वह हिरनी हुई और गर्भवती भी हुई तो वह हमारे शिकार के लायक नहीं, क्योंकि हम तो एक हिरन का पीछा कर रहे थे। इसलिए जाओ और पता करो कि क्या वह हिरनी है। सेनापति राजा से आज्ञा लेकर आगे की ओर चला गया और कुछ देर बाद जब वह वापस लौटा तो राजा से कहता है, हे राजन, इस अंधे आदमी ने आपसे जो बातें कही वो बिल्कुल सही थी। वह एक हिरनी ही है और वह गर्भवती भी है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। वह सोचने लगा कि एक अंधा आदमी जो कभी देख नहीं सकता वो ये कैसे जान सकता है, आखिर इसे कैसे पता चल गया? ऐसे कई सारे प्रश्न राजा के मन में उमड़ने लगे। अब राजा ने ठान लिया था कि मुझे इस बात की तह तक पहुंचना है कि वह अंदाजे से कैसे जानता है कि वह गर्भवती है। यह सोचकर राजा उस अंधे आदमी के पास जाता है और उस अंधे आदमी से कहता है, देखो, मैं यह नहीं जानता कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानने आया हूँ, क्या तुम मेरे प्रश्न का सही सही जवाब दोगे? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल सच सच जवाब दूंगा। इस पर राजा कहता है, देखो, एक तो तुम कहते हो तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने यह बता दिया कि जिस जानवर का पीछा मैं कर रहा हूँ वह एक हिरनी है और वह गर्भवती भी है। तुम्हें कैसे पता चल गया? तुम्हारे खेत में तो और भी जानवर आते होंगे, फिर तुमने यह अंदाजा कैसे लगाया? तभी वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, आप जिसका पीछा कर रहे थे, जब वह मेरे खेत में आई तो उसकी रफ्तार और भागने की आहट से मुझे यह एहसास हो चुका था कि वह एक हिरनी है, और मेरे खेत में जो बाड़ है वो जानवरों को रोकने के लिए चारों तरफ से बनी है। वो बहुत ही छोटी है, इसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है, लेकिन वह जानवर इस बाड़ को तोड़कर भागे, और यदि वह इस बाड़ को छलांग लगाकर पार करने का प्रयास करती तो इससे उसके बच्चे को खतरा हो जाता, और इसी बात से मैंने यह पता लगा लिया कि वह गर्भवती है। इस पर राजा के मन में एक और प्रश्न उठा। राजा ने कहा, तुम्हें कैसे पता चल गया कि वह एक हिरनी ही है? और भी बहुत से जानवर यहाँ आते जाते होंगे,
इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, राजन मैं पूरा दिन यहीं पर बैठा रहता हूँ और मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मैं भाप सकता हूँ कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है और उसी के आधार पर मैं जोर जोर से चिल्लाता हूँ ताकि वह मेरे खेत से भाग जाए। राजा उसका यह जवाब सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था। वह मन ही मन सोच रहा था कि यह आदमी भले ही अंधा है, लेकिन यह तो बड़ा ही ज्ञानी मालूम पड़ता है। इस आदमी से कुछ न कुछ काम निकलवाना ही चाहिए। यह विचार लिए राजा वहाँ से अपने महल की ओर लौट जाता है। कुछ दिनों के बाद राजा अपने सेनापति को आदेश देता है कि जाओ उस अंधे आदमी को महल लेकर आओ। सेनापति अपने राजा की आज्ञा का पालन करता है। वह तुरंत ही उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और उस अंधे आदमी को राजमहल चलने को कहता है। अंधा व्यक्ति बड़ा ही चालाक था। वह समझ चुका था कि राजा जरूर मुझे कुछ न कुछ काम सौंपने वाले हैं और यह काम मुझे मुसीबत में डाल सकता है, लेकिन फिर भी वह सेनापति की बात मान लिया और सेनापति के साथ राजमहल पहुंच गया। राजमहल पहुंचते ही राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आपको किसी भी बात का पता बड़े ही आसानी से चल जाता है। आज मैं आपको यहाँ इसलिए बुलाया हूँ क्योंकि मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन ये कैसा प्रश्न हुआ। इस पर राजा कहता है, मैंने बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन ये सारी बातें जाने दीजिए, आपकी शादी को काफी साल बीत चुके हैं और आप इस बात को क्यों जानना चाहते हैं, आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं। राजा जिद करते हुए कहता है, आपको मुझे इस प्रश्न का उत्तर जरूर देना होगा। यदि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपको मृत्यु दंड दे दूंगा। राजा के मुंह से यह बात सुनकर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। राजा कहता है, बोलो मुझे क्या काम करना होगा। इस पर वह कहता है, इसके लिए आपको अपनी पत्नी को मेरे साथ कमरे में अकेले छोड़ना होगा। उस अंधे व्यक्ति की बातें सुनकर पहले तो राजा क्रोधित हो जाता है, लेकिन कुछ सोच विचार करने के बाद वह उस अंधे व्यक्ति की बात मान लेता है और अपने सेनापति को आदेश देता है, सेनापति जी इस व्यक्ति को और मेरी पत्नी को कुछ देर के लिए कमरे में अकेले छोड़ दें। सेनापति बिल्कुल वैसा ही करता है। अब राजा की पत्नी और वह आदमी एक कमरे में बंद हो चुके थे। तभी आदमी राजा की पत्नी से कहता है, रानी मैं आपको छूना चाहता हूँ। इस बात पर रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और वह उस अंधे व्यक्ति को पकड़ पकड़ कर पीटने लगती है, कभी हाथों से तो कभी लातों से तो कभी पटक पटक कर। इस तरह से उसने अंधे आदमी की बहुत पिटाई की। उसके बाद वह अंधा आदमी किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है और राजा के पास पहुँचता है और राजा से कहता है, हे राजन आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। यह बात सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो उठता है और राजा तलवार अपनी म्यान से निकालकर सीधा अपनी पत्नी की ओर जाता है। क्रोधित होकर वह अपनी रानी से कहता है, रानी जी आज मैं जो भी सवाल आपसे करने वाला हूँ उसका मुझे सच सच जवाब दीजिएगा। यदि आपने एक भी शब्द झूठ कहा तो मैं आपका सर धड़ से अलग कर दूंगा। आगे राजा कहता है, मुझे बताइए आप पतिव्रता हैं या नहीं। इस पर रानी कहती है, हे राजन आप भले ही मुझे मरवा दें लेकिन आज मैं सच बोलूंगी, मैं पतिव्रता नहीं हूँ। राजा यह बात सुनकर दुखी और निराश हो जाता है। उस अंधे आदमी ने जो कुछ भी कहा था वो सच कहा था। यह सोचकर राजा तुरंत ही उस अंधे आदमी के पास पहुँचता है और आकर उस अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है। अंधा आदमी कहता है, हे राजन बड़ी सीधी सी बात है, मैंने तो आपकी पत्नी से बस इतना ही कहा था कि मुझे आपको छूना है और इस बात पर वो इतना क्रोधित हो उठी कि गुस्से में आकर उन्होंने मुझे लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। लेकिन भला कोई औरत किसी मर्द को कैसे छू सकती है, लेकिन उन्होंने न आओ देखा न ताव, वो लात घूंसों से मुझ पर बरसना शुरू कर दी और एक पतिव्रता नारी कभी भी पराये मर्द को नहीं छू सकती। जब मैंने छूने के लिए कहा था उस वक्त वो मुझे मना कर सकती थी, लेकिन उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताइए ऐसी स्त्री भला पतिव्रता कैसे हो सकती है। इस बात पर राजा कहता है, तुम तो बड़े ही ज्ञानी मालूम पड़ते हो, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। चलो तुम मेरे एक और प्रश्न का जवाब दो। तुमने मुझे इस प्रश्न का सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। राजा उस अंधे आदमी से कहता है कि तुम मुझे बताओ क्या मैं सच में अपने पिताजी का बेटा हूँ या किसी और का। इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन इस बात से आपको क्या लेना देना, आप किसी की भी औलाद हो, आखिर आप इस राज्य के राजा हैं, इसलिए इस प्रश्न को जाने दीजिए। राजा कहता है, नहीं मुझे इस प्रश्न का सही जवाब चाहिए, अन्यथा यह प्रश्न मुझे परेशान करता रहेगा।
इसलिए मैं इसका सही सही जवाब आपसे जानना चाहता हूँ। यदि तुम इसका सही सही जवाब दे देते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। इस पर वह आदमी कहता है, इसके लिए तो मुझे आपकी माँ के पास भी जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अभी भी बता सकता हूँ कि आप किसकी औलाद हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे वादा करें कि आप मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे। राजा ने कहा, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आप पे क्रोध नहीं करूँगा। उसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है, हे राजन, आप अपने पिता के ही पुत्र हैं, लेकिन आप एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। ये सुनकर राजा बहुत ही क्रोधित हो उठा और वह तलवार निकालकर तुरंत ही माँ के पास पहुँच जाता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद राजा अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे सच सच बताइए, मैं अपने पिता का पुत्र हूँ या नहीं। यदि आपने सही सही नहीं बताया तो मैं यहीं पर प्राण त्याग दूंगा। मुझे बताओ क्या सच है। इस पर उस राजा की माँ कहती है, बेटा तू तो अपने पिता का ही पुत्र है, लेकिन तुम्हारे ऊपर कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। जब मैं एक बार नहाने के बाद अपना मुंह आईने में देख रही थी, तभी उस कांच के पीछे मुझे एक कंजूस सेठ नजर आता है और उसी की छाया तुम पर पड़ चुकी है। ये सुनते ही राजा और अचरज में पड़ जाता है और वह तुरंत दौड़ा दौड़ा उस अंधे आदमी के पास जाता है और उस अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझ पर कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। इस पर अंधा आदमी कहता है, हे राजन, आपने मुझसे कई सारे सवाल पूछे जिनके जवाब मैंने सही सही दिए। यदि कोई और राजा होता तो उनके बदले मुझे ढेर सारे इनाम दिया होता, लेकिन अभी तक आपने मुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। इस बात से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि आप बहुत कंजूस हैं। ये बात सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगा और कहता है, आप मुझसे जो भी मांगे मैं अवश्य दूंगा।